नामदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम अम्मा बा फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पामिस्टर मिश्रा खान साहब के साथ। सीनियर कानूनदान हैं मुजफ्फर को जानते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ, दुनिया क्या जंग के ख़तरे से टल गई है? क्या जंग का ख़तरा टल गया है? क्या अमरीका दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है? होने क्या जा रहा है? मुज़ाकरात क्या होंगे या मुज़ाकरात का मामला अब लटकता ही रहेगा? क्या सीज़ फायर हो सकती है? रशिया इस जंग में ज़ाहिर लग रहा है कि अराक़ची साहब ने रशिया का विज़िट किया। क्या रशिया ईरान को कोई सपोर्ट देने जा रहा है? क्या अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो चीन का विज़िट है 14-15 मई को, उससे पहले मामला सिमट जाएगा या मामला बढ़ने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, जंग टल गई है या जंग होने जा रही है? सबसे पहले आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया हुआ, एक बात आपने बीच में नहीं की। मैं सवाल उठाए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल था, वो बताने जा रहे हैं। क्या ट्रम्प साहब पे हमला हुआ, क्या वो असली था या नकली था? बिल्कुल, सॉरी जी, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। ये सवाल आप करें मुझसे? बिल्कुल जी। कुछ जगहों पे आ रहा है कि ट्रंप ने हमला खैर खुद ही करवा दिया है। क्या ये हमला असली था या जाली था? अब मेरी पेशेंट कोई क्या थी आपके प्रोग्राम में? आपने कहा था कि किसी गैर मुस्लिम पे हमला होगा। कब कहा था? 10-15 दिन पहले कहा था। 15-20 दिन पहले से मैं काफ़ी चैनल्स पे कह गया हूँ कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि 8 से 9 हस्तियाँ एक्सपायर होंगी, ठीक है, हो रही हैं, लेकिन मैंने कहा था किसी गैर मजहबी पे भी हमला भी हो सकता है, वो एक्सपायर नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये काफ़ी चैनल्स पे कहा। बिल्कुल आपने कहा। अब ये मतलब क्या हुआ? अब आप ट्रम्प साहब पे, चौधरी साहब पे हमला हो गया और लोगों में चैम गोइयाँ उन्होंने खुद करा दिया। कोई ये है मेरे मुताबिक सितारों में जो समझ में आती है, जफर में, क्योंकि मैं ये जफर और सितारे तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, तो ये हमला मेरे मुताबिक असली हमला हुआ है चौधरी साहब पे, डोनाल्ड जे ट्रम्प पे असली हमला हुआ। पहले भी हुआ था, बच गए थे, गोली चली थी, यहाँ से करीब से गुजरी थी। तीसरा हमला ये फिर हुआ, बच गए। बल्कि मैंने सुना किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी लगी, उसने कुछ बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी, कुछ नहीं हुआ, जैकेट पहनी हुई थी। तो ये हमला मेरे मुताबिक असली हमला है, ये 2 नंबर हमला नहीं। ठीक है, इस सितारों की रोशनी में और जफर की रोशनी में बता रहा हूँ, जो मेरे पास जो ट्यूशन है, जो मैं जितना नॉलेज समझता हूँ उस चीज़ के हवाले से, ये ऐसे है। अब आपके सवालों की तरफ आते हैं जी। अब जंग सर, जंग या मुज़ाकरात? मैंने कहा था अब्बास अराक़ची साहब 1/12 के खाने के मालिक, इधर हमारे मुल्क पाकिस्तान में 3/1/12 है, और जो बता रहा है खुद एम ए शहजाद खान, ये भी 1/12 है। शहजाद खान बताने वाला भी 1/12 है, उसमें से एक तो वैसे गायब है। अच्छा ठहर जी। अब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो बीच में होते नहीं है भाई, वो कबीना के हिस्सा नहीं है। नहीं, ना भी हो यार, लेकिन सदर पाकिस्तान ने बात बूत पूछ ली, पीपल पार्टी नजर नहीं आती तो कबीना छोड़े बात को लगा दिया। ऐसे नहीं कहे मेरे सुप्रीम कमांडर है, लगा दिया। नहीं छोड़े। शहबाज शरीफ साहब 1/12, यहाँ पे कोई और भी होते, वजीर आजम, तो मैंने यही कहना था वजीर आजम इमरान खान साहब 1/12, वो भी तो 1/12 है ना। तो जो है तो वो मान लेंगे अभी। अच्छा, हमारे जो हैं सेनापति फील्ड मार्शल साहब, वो सूरजुल मरीख के मालिक हैं। ट्रम्प बार बार कहते हैं सेनापति ही की तारीफ करते क्यों हैं? कोई शक नहीं है, करते क्यों हैं? मरीख और सूरज के मालिक हैं। वजह यह है, एक्यूरियस में मरीख और सूरज आया था तो जंग हुई थी। मैंने कहा मरीख और सूरज ही ख़त्म कराएगा तो हमारे जो सेनापति हैं आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, वही ख़त्म कराएंगे। ये दो बातें ज़हन नशीन कीजिएगा। अब्बास अराक़ची साहब 1/12 गए मस्कत, ओमान, अम्मान। ये 2 अमान हैं, एक ओमान है, एक अमान है, एक जॉर्डन वाला भी अमान है, ज़हन में रखना। तो खैर मस्कत का बात करेंगे ताकि ईजी रहे आपको। तो ये जो मस्कत है, वहाँ पे भी 1/12 से मुलाकात हुई। फिर वो गए, मैंने कहा था पीर को परवाज़ बनेगी, वो पाकिस्तान आए फिर गए, ऐसा कुछ हुआ। बाद में मेरी पेशेंट हुई, फिर वही पीर से मैंने कहा कुछ नज़र आएगा, जुम्मा मैंने कहा कुछ बेहतरी आएगी, और इतवार में मैंने कहा था कुछ गरज चमक होगी, वो भी देखी आपने हुई। ये हमला कब हुआ था ट्रम्प साहब पे? इतवार को हुआ।
करप्शन में मुझे बेहतर नहीं लग रहा सिस्टम। फिर एक बात और है कि वो जो थे ट्रम्प साहब के 2 बंदे जिन्होंने आना था, जिनका इनकार करवा दिया गया, नहीं आ रहे। मैंने कहा था यार ये तो 1/6 विक्टोफ और वो मैं कहा ये तो 1/12 ही नहीं है। मुझे मैं इनमें पावर नजर नहीं आ रही, वैसे ही दौरा कैंसिल हो गया। यानी कि देखें ये सितारे, ये बटे क्या कह रहे हैं। अब बात कुछ ऐसी मैं करने जा रहा हूँ, मैं फिर कायम हूँ। अब देखो इस्लामाबाद में वो रेड जोन वगैरह सब क्लियर कर दिया जी, वहाँ आओ जाओ, ठीक है। इस्लामाबाद का भी शुक्रिया, पिंडी का भी शुक्रिया, अवाम ने बड़ा साथ दिया, दुनिया के लिए दिया, कौम मुल्क के लिए दिया, खित्ते के लिए दिया, ठीक है। जैम जो कर दिया था किस्म का, शुक्रिया, मैं भी शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि हम तो हमेशा मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े, जैसे वो कहेंगे लब्बैक, हम कहेंगे लब्बैक। बिल्कुल। अब बात ये है मौजूदा सूरत हाल में कि जैसे तो सारा इस्लामाबाद क्लियर हो गया, लोग तो सोच रहे होंगे अल्लाह सिदा खां पाकि कितने गई। लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो बाहर के मुल्कों से लिखते हैं, पग सोने साढ़े सर थी हले भी तो नहीं कितने गई, केड़ी पग, खित्ते की पग, दुनिया की पग भी, मुल्क पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस्लामाबाद में 1/12 में ही फैसला होगा। अब ट्रम्प साहब कहते हैं ईरान को अगर जरूरत होगी हमें फ़ोन कर ले, क्या कर ले, खुद फ़ोन कर लेंगे, फ़ोन कर ले। फ़ोन हो गया तो ट्रम्प कहेंगे देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ट्रम्प साहब भी ऐसे ऐसे कर लेते होते ना खड़े होके, तो मैं भी कर लूँगा, जी खड़ी कर ले। वो कहेंगे मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब ईरान दौरों में भी है, पुतिन ने भी कुछ कहा, अभी तो शी जिनपिंग जो हैं वो भी 1/12 हैं, और उनके जो वजीरे खारजा हैं वो भी 1/12 हैं, जो मैंने नाम बताया था। अभी आपने ये बात नहीं सुनी होगी, सोची, मैंने ईरान के वजीर खारजा को भी डाला हुआ है कि वो भी इस बात में आएंगे, देख लीजिएगा। वो उनका नाम है वांग जी, वो भी आप देखिएगा, जो है चीन के वांग जी, वो भी 1/12 है। अब हम आगे चलते हैं बड़ी अहम की तरफ। 30 तारीख को मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर रही है, ठीक हो गया। किस तारीख को? 30 अप्रैल को मरकरी का ट्रांजिट है, और चांद एरीज में, बिल्कुल ठीक है। और सॉरी, मरकरी का ट्रांजिट एरीज में है, फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, और चांद तुला राशि में, लिब्रा में, कुछ बर्फ पिघलेगी। लेकिन ट्रम्प साहब जो आदत से मजबूर है, बयान बदल देते, शोला शबलूम करते, आजकल ब्रेक पे रखा हुआ, हाँ, वो फिर बड़क मार देंगे, मैं 36 घंटे दे रहे हैं, मैं 72 घंटे दे रहे हैं, मैं जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहे हैं, कह देंगे, डेडलाइन और देंगे, फिर देंगे। वो आदत से मजबूर है। 7 चाइना का दौरा ऊपर सर पे आगे खड़ा हुआ है। किसका? चाइना का। अब चाइना का दौरा सर पे खड़ा है, उधर मैंने इनको डाल दिया हुआ है, वांग जी जो है 1/12 वजीर खारजा, उनसे या चाइना से रब्ता होगा या हो रहा है। किनका? अब्बास इराक्ची साहब का। ये बात ध्यान नशी कीजिएगा, पाकिस्तान तो बीच में शामिल है, कतर भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है। अब बड़ी अहम डेटें हैं। ट्रम्प साहब ने जाना है 14 या 15 मई को, कहाँ? चाइना। पूरी दुनिया के लिए बड़ी पेशन गोई करने जा रहा हूं। अब 14 तारीख को ही मरकरी टॉरस में जा रही है, हाय हाय हाय, और 14 तारीख को वीनस जेमिनी में जा रही है, और 14 तारीख को ही ट्रम्प साहब उड़ रहे हैं। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से अमेरिका भी हिसाब किताब लगाना शुरू कर गया है। बिल्कुल ठीक है। और 15 तारीख को भी अगर गुजारा है, 12-14 घंटे का फर्क है, 15 बन जाएगी। लेकिन चांद से का अगली डेटों पे कहाँ आ गया? 16 तारीख को और 17 को चांद जो है कमर दर सोर है, मून टॉरस में। ठीक है। सारी कहानी 14 से शुरू हो गई है, 14, 15, 16, 17। 14 को भी ट्रांजिट प्लेनेट का, फीमेल प्लेनेट का, 14 को ही फीमेल प्लेनेट का ट्रांजिट है। 14, 15 2 यानी कि कंट्री की टाइमिंग की चेंजिंग कर लें। 16 और 17 को कमर दर सोर है। दुनिया के लिए खुशखबरी है, मामला हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं लगने जा रही है, एम.ए. शिदा खान ने कह दिया अल्लाह के हुक्म से जी। कोई थर्ड वर्ल्ड वार नहीं। मेरा ख्याल खान साहब यही हम क्लोज करते हैं। बहुत बड़ी बात मैंने अच्छी खुशखबरी सुना दी है। 14 और 15 मई तक, 14, 15, 16, 17, क्योंकि 16, 17 को तो मून ही टॉरस में आ गया है।
16 और 17 जी और 14-15 का तो मून एरीज में है फर्स्ट हाउस में। इंशाल्लाह सारा कुछ ही चल पड़ा है सीक्वेंस के साथ। अल्लाह खैर रखे, दुआ करें, हाथ उठाएं, दुआ करें, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, मेरे लिए दुआ करें, खान साहब के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। आतिफ मुझे मिश्रा खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।